दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSL में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों को आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप सभी लोग अपडेट रहें ऑथेंटिक जानकारी के साथ। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की पहली प्रमुख खबर जो अग्निवीर भर्ती से जुड़ी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं इस बार से अग्निवीर भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन परीक्षा का भी इंतजाम किया गया है, यानी कुछ चेंजेस किए गए हैं अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में। तो उसको लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक होगा पंजीकरण। सेना में नए सत्र की अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू हो गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीख से पहले ही अपने ऑनलाइन आवेदन को पूरा कर लेना है, क्योंकि अग्निवीर भर्ती के लिए हो सकता है आगे डेट एक्सटेंड ना की जाए आवेदन को लेकर के। तो ऐसे में कहीं आपको पछताना ना पड़े। तो इन सभी साथियों से निवेदन है, जो भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो सभी लोग निर्धारित तिथि के अनुरूप ही अपना आवेदन ऑनलाइन रूप से सबमिट कर दें, जो कि 15 मार्च लास्ट डेट निर्धारित है उसके अनुरूप। तो ये थी अग्निवीर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मांगी गई जानकारी, क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 10 दिन में जानकारी मांगी। याचिका की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने लोकेश त्रिपाठी व 182 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया। याचिका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सोनभद्र के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने दायर की है। इनका कहना है कि बेसिक शिक्षा यानी अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 21 के तहत याचियों को अंतरजनपदीय तबादला पाने का अधिकार राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को शिकायती निवारण समिति गठित करने का आदेश दिया है। गठित समिति की बैठक भी हुई, किंतु कोई निर्णय नहीं हो सका, इसलिए तबादले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता ने संबंधित जिले के बीएससी को याचिका में पक्षकार न बनाए जाने के कारण याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति की, किंतु कोर्ट ने अंतरजनपदीय तबादले की मांग पर परिषद ने सचिव से जानकारी मांगी है, यानी 10 दिनों के अंदर सचिव को जानकारी तलब करनी है और बीएससी को आदेश देने का निर्देश भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न लेने वाले अध्यापकों को वेतन रोकने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को 27 जनवरी 2023 को जारी शासनादेश के तहत विचार कर 6 हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। इस शासनादेश से नई पेंशन स्कीम न लेने वाले अध्यापकों के वेतन न रोकने का आदेश दिया गया है। याचिका का इस शासनादेश के विपरीत नई पेंशन स्कीम न लेने पर याचियों के वेतन को रोकने की चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने जौनपुर के प्राइमरी स्कूलों के सौरभ ज्योति व 23 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। तो जिन्होंने एनपीएस का लाभ नहीं लिया उनका वेतन रोके जाने को लेकर के भी हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है कि जब आदेश जारी किया गया है इनका सभी का वेतन न रोका जाए, तो क्यों वेतन पर रोककर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इस मामले में भी हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर है पेपर लीक मामले से संबंधित और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, आपको बता दें पेपर लीक का खौफ, ऑनलाइन होगी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा अब ऑफलाइन मोड में, यानी जो कंप्यूटर ऑपरेटर की ऑनलाइन मोड में परीक्षा होनी थी वो अब ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी। बोर्ड ने 927 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने के लिए नए तरीके पर कर रहा था मंथन, और जो नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है वो ये है कि 15 मिनट पहले ऑनलाइन अपलोड होगा पेपर और ऑफलाइन देना होगा उत्तर। क्यों आ गई ऐसी नौबत? भर्ती बोर्ड ने कुछ दिन पहले दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा कराई थी, जिसमें कंप्यूटर को ही हैक कर लिया गया था। सॉफ्टवेयर की मदद से 1 घंटे में हल होने वाले सवालों के जवाब चंद मिनटों में दे दिए गए। इसमें कई परीक्षा केंद्रों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर तमाम मुकदमे भी दर्ज कराए गए। इसकी वजह से परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी थी। तो आप सभी को बता दें, जो ये नया मामला बोर्ड की तरफ से इजाद किया गया है कि पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होगा, आंसर उसका ऑफलाइन मोड में होगा। अब देखना है ये क्या पेपर लीक जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को रोकने में ये नया तरीका सफल होगा, कारगर होगा, या इसमें भी सेंधमारी की जाएगी सालभर गैंग के द्वारा। जो भी अपडेट होगी देखना है कि ये नया तरीका कितना खरा उतरता है अपने एक्सपेरिमेंट में। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो कहीं ना कहीं अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी इस तरीके की प्रयोग आप सभी को देखने को मिल सकते हैं।
अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही 3000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी को बता दें, ये जो जानकारी निकल करके आ रही है हिमाचल प्रदेश से निकल करके आ रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द 3000 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में खाली शिक्षकों का ब्यौरा एकत्रित कर लिया है। वहीं राज्य सरकार को जो है अप्रूवल के लिए फाइल भी भेज दी गई। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में जेबीटी, टीजीटी व C&B के खाली पदों को भरा जाना, ये पद भरे जाने बेहद जरूरी है। तो आप सभी को बता दें, इस तरीके की भर्ती जो है प्रक्रियाएं होना हर राज्यों में कहीं ना कहीं लाजमी माना जा रहा है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। वहीं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से घोषणा कर दी गई 3000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर के। उत्तर प्रदेश में भी अभ्यर्थियों को इंतजार है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का 4 सालों से, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी ऑथेंटिक निकलकर नहीं आई है सामने। लेकिन अब 51,112 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर यूपी में भी सामने आ रही है, लेकिन विज्ञापन को लेकर अभी कोई क्लियर कट बात नहीं कही गई है। अब आपको बता दें, 51,112 पदों पर शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कब विज्ञापन जारी होगा, इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकल कर आई है, जिसको आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप सभी साथियों को बताते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने को लेकर के साथियों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। उसी क्रम में कल साथियों के द्वारा जब शिक्षा निदेशालय पहुंचकर जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया, तो वहां पे जो स्पष्ट जानकारी सचिव महोदय से निकल करके आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा। विभाग इस पर विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे मामले सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगे, उसके पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बड़ी बात तो यही है कि जो साथी लगातार ये कह रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस वर्ष नहीं आने वाली है, तो उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट कल निकलकर सामने आई वो ये है कि इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को बिल्कुल देखने को मिलेगा। और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में डिले है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने पिछली वीडियोज में कई बार इस बारे में बात भी की है कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। वही जानकारी कल ऑथेंटिक रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से निकलकर सामने आई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले, चाहे एनओसी हो, चाहे आंसर के प्रकरण हो, चाहे 6800 की नियुक्ति से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगे तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं देखने को मिलेगा। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इधर उधर भटकने के बजाय अपनी तैयारी को फोकस करें, क्योंकि जैसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा तब आप अपनी तैयारी को उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे या आप एक सीट पक्की कर सके, क्योंकि इस बार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी को एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो केवल और केवल आप सभी साथी लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें। बाकी विज्ञापन आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा, इसके 100% फैक्ट ऑफ चांस हैं। तो किसी भी साथी के मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट करके अवश्य पूछे, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस वर्ष आने के 100% चांसेस है। अब बेसिक शिक्षा विभाग से लगभग अप्रूव्ड हो ही चुका है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती कई वर्षों से लंबित है कोर्ट में, लेकिन 13 फरवरी को होने वाली फाइनल सुनवाई जब से पोस्टपोन हुई है, उससे कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त हुई। लेकिन कोर्ट में अगवाकार टीम जो है उन्होंने अपने केस को लिस्टेड कराने के लिए जो याचिका डाली थी, यानी लिस्ट कराई थी, फाइल डाली थी, उसको लेकर के आज डीबी में सुनवाई होनी है। और आज की सुनवाई के बाद पता चल जाएगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अगली कोर्ट सुनवाई के लिए जो मामला है वो कब के लिए लिस्टेड होगा और कब इस मामले में कोर्ट सुनवाई होगी। साथियों का प्रयास यही है कि होली से पहले के लिए मामला अपना केस लिस्टेड करा लिया जाए, जो फाइनल डिस्पोजल आपके लिए सुनवाई लगी थी। लेकिन अब देखना है आज की जो आपकी ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी केस लिस्टेड कराने के लिए, उसमें क्या एक्शन लिया जाता है कोर्ट की तरफ से। क्या होली से पहले 12,460 शिक्षक भर्ती में केस लिस्टेड होगा या होली के बाद ही इसकी सुनवाई होगी। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई होगी आज की सुनवाई के बाद आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के मानदेय पर हाईकोर्ट के आदेश को लेकर के क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी साथियों को बताते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर के सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है और अगली डेट तक जवाब सबमिट करने के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया है। शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के बराबर वेतन देने के लिए दाखिल याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया है और अगली डेट पर जवाब तलब करने के साथ साथ अपने पक्षकारों के साथ उपस्थित होने के लिए भी बोल दिया गया है। जो भी विस्तृत आदेश जारी किया गया आप सभी लोग देख सकते हैं। ये शिक्षा
मित्रों से संबंधित आर्डर है और आप सभी लोग देख सकते हैं कोर्ट नंबर 32 में मामले को सुना गया। रेट नंबर 287 आप 2023 है और जज साहब विकास भारद्वाज जी ने इस मामले को पूरे सुना है और जो कोर्ट आर्डर जारी किया गया, अगली डेट जो लगा दी गई, आप सभी लोग देख सकते हैं। ऑल द रिस्पोंडेंट्स में फाइल दियर रिस्पॉन्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month 2 weeks thereafter are allowed to the petitioners for filing rejoinder affidavit। rejoinder affidavit इन सभी के साथ जो है आदेश निर्गत किया गया और अगली डेट 3 अप्रैल लगा दी गई है और 3 अप्रैल से पहले आपको बता दें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसमें रिजॉइंडर और एफिडेविट फाइल करने के लिए निर्देश निर्गत किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अब देखना है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा मित्र मानदेय मामले में क्या रिजॉइंडर और एफिडेविट दाखिल किया जाएगा हाई कोर्ट में। जो भी होगी अपडेट आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से इसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट शेयर करते रहेंगे समय समय पर। अब मूव कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर जो लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन 8085 पदों पर यूपी SSS की तरफ से आयोजित किया गया था और उसकी फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद आपको बता दें कई प्रश्नों पर विवाद होने की स्थिति में लखनऊ बेंच में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों जगह याचिकाएं दाखिल कर दी गई थी, जिससे आपको बता दें लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में कहीं ना कहीं देरी हो रही। वहीं आपको बता दें कल दोनों जगह सुनवाई हुई, लखनऊ बेंच में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की डेट निर्धारित कर दी है। वहीं आपको बता दें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां उन्होंने जिन प्रश्नों को लेकर के याचिकाएं थी उन पर फाइनल सुनवाई करते हुए आर्डर रिजर्व कर लिया है। आपको बता दें जो पूरा वाला क्वेश्चन है वो यथावत रहेगा, यानी यूपी SSS ने जो माना है वही सही रहेगा, जबकि उज्ज्वला वाले क्वेश्चन में हाई कोर्ट ने फाइनल सुनवाई करने के बाद जो आर्डर रिजर्व किया उन्होंने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों को सही मानते हुए आर्डर रिजर्व कर लिया है। तो उन सभी साथियों को इस प्रश्न में कॉमन अंक मिलने वाला है जिन्होंने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को सही किया है और ऑप्शन बी और सी सही करने वालों को कोई भी कॉमन अंक इस प्रश्न में नहीं मिलेगा। यही फैसला जो है रिजर्व कर लिया गया हाई कोर्ट की तरफ से और जिन अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न को हल ही नहीं किया उन्हें इस प्रश्न में कोई भी कॉमन अंक नहीं मिलने वाला है। तो दोनों विकल्पों को कोर्ट की तरफ से सही मानते हुए आदेश रिजर्व कर लिया गया है और इस मामले को कोर्ट की तरफ से डिस्पोज्ड आउट कर दिया गया है। आप सभी लोग इस पूरी केस स्टेटस को देख सकते हैं जो कोर्ट सुनवाई के बाद जारी किया गया है। ये याचिका संख्या है, आप सभी लोग देख सकते हैं मामला जो है केस डिस्पोज कर दिया गया है, डिस्पोज्ड ऑफ डिसाइडेड ऑन मेरिट्स के लिए बोल दिया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं अब आपको बता दें केवल एक याचिका जो लखनऊ बेंच में है उस मामले में जो 23 फरवरी को कोर्ट सुनवाई की डेट डिसाइड की गई, अगर 23 फरवरी को लखनऊ बेंच में फाइनल सुनवाई होकर के केस डिस्पोज्ड ऑफ करते हुए आर्डर रिजर्व कर लिया जाता है तो आप सभी को उत्तर प्रदेश में यूपी SSS की तरफ से 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का जो आयोजन किया गया था उसका रिजल्ट मार्च महीने में देखने को मिलेगा और आगे की कार्रवाई आप सभी को अप्रैल में होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर 23 तारीख की होने वाली कोर्ट सुनवाई में अगली डेट मिलती है तो रिजल्ट में भी उतना डिले होता जाएगा। अब जो भी अपडेट होगी 23 फरवरी को कोर्ट सुनवाई से संबंधित आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। तो ये थी लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि लखनऊ से बड़ी खबर निकल करके आ रही कि हटाई गई यूपी के बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव सिंह को दिया गया है चार्ज। इस खबर का विस्तृत शासनादेश आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं जो जारी कर दिया गया था। कार्यालय आदेश 16 फरवरी 2023 को निर्गत किया गया था। आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुभाष सिंह शिक्षा निदेशक लखनऊ को हटाते हुए महेंद्र देव सिंह को जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जो उत्तर प्रदेश लखनऊ को शिक्षा निदेशक बेसिक का भी अतिरिक्त प्रभार द्वारा आवंटित किया जा रहा है। डॉक्टर महेंद्र देव को उक्त अतिरिक्त पद के कार्य में संपादन है तो कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता इत्यादि नहीं दे होगा। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है बेसिक शिक्षा विभाग में। हालांकि ये कार्रवाई क्यों की गई इसके कारणों को लेकर के स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है और बेसिक शिक्षा विभाग में इस बड़ी कार्रवाई का कहीं ना कहीं एक बड़ा परिणाम देखने को सभी को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट आर्डर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो 6800 या 1356 वाले मामले से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी साथियों लोगों ने देखा है कि 6800 या 1356 मामले में कोर्ट आर्डर को लेकर के सोशल मीडिया पे लगातार चयनितों अचयनितों और याची लाभ अभ्यर्थियों के बीच में कहीं ना कहीं कोर्ट आर्डर से पहले बड़ा वार छिड़ा नजर आ रहा है। आप सभी को बता दें याची लाभ वाले कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं और हाई कोर्ट की तरफ से केवल 13,156 और
323 याचिका है वही केवल प्रोसीड की जाएगी और वो लगातार कहीं ना कहीं 6800 चयनितों को परेशान करने के लिए बिन का सिंबल करते हुए सोशल मीडिया पे पोस्टें कर रही हैं। वहीं 6800 में चयनित साथी भी उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं और सभी साथी एकजुट होकर के लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं बिन का सिंबल दिखाते हुए। हालांकि अभी आपको बता दें हाई कोर्ट में जो ऑर्डर रिजर्व है उसके डिलीवर को लेकर के कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं निकल करके आई कि कौन सा पक्ष जीत रहा है, याची लाभ जीत रहे हैं या 19,000 सीटों पर जीत हो रही या 6800 की जीत हो रही। लेकिन अभी तक सारे पक्ष अपने अपने जीत को लेकर के सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इन सभी का कोई अभी तक सार्थक परिणाम आपको बता दें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसका कोर्ट ऑर्डर से कोई सीधा संबंध नहीं। ये एक दूसरे को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं और परेशान करने का कार्य किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, इस तरीके का कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन आपको बता दें 6800 कोर्ट ऑर्डर में इंतजार आप सभी को अभी और करना पड़ सकता है, क्योंकि इस हफ्ते तो आपको अब कोई सारी संभावनाएं ही समाप्त हो गई। अगले हफ्ते जो मंडे से शुरू होगा उसी में कोर्ट ऑर्डर को लेकर के चांसेस बन रहे हैं और हो सकता है कि उसी सप्ताह कोर्ट ऑर्डर आ जाए। अब आपको बता दें 13156 वाला ऑर्डर जो आएगा वो 6800 तो 100% अपने साथ प्रोसीड करेगा ही, 6800 के साथ में अन्य कुछ को भी प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको बता दें कि अगर याची लाभ की बात की जाएगी तो याची लाभ बहुत ज़्यादा संख्या में याची बनाए गए हैं। ऐसे में याची लाभ की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। और बाकी 19,000 सीटों पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने अगर 6800 की लिस्ट निकाली है तो कुछ कार्रवाई करने के बाद ही निकाली होगी और उनकी कहीं ना कहीं जब लिस्ट अपने तरीके से विभागीय रूप से रिविजिट की गई होगी उसके बाद जितने पदों पर विसंगति मिली हो गई उतनी ही पदों पर निकाली गई है। और अब आपको बता दें सभी पक्ष अभी तक अपने अपने मामले में जीत रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वाले जिनका कोई लोकस भी नहीं बनता है वो भी जीत रहे हैं और आपको बता दें सभी अपनी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है पूरी तरीके से। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में किसी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं कि ऑर्डर में क्या मेंशन किया गया है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि 6800 के जीतने के 100% चांसेस इसलिए हैं क्योंकि 6800 लिस्ट कहीं ना कहीं सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की आबरू बन गई है। तो 6800 को 100% प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की है और राज्य सरकार की है। अब देखना यह है कि कोर्ट ऑर्डर जो अगले हफ्ते में मेंशन होने के 100% चांसेस हैं उसमें क्या ऑर्डर निकलकर सामने आता है, क्योंकि उस ऑर्डर के बिना आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती की सारी प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं, क्योंकि आंसर के प्रकरण में कट ऑफ को लेकर के भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है 13156 के डिसाइड हुए बिना, और एनओसी प्रकरण में भी वही मामला फंसा हुआ है, उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया और अभी लटकी हुई है। ऐसे में आपको बता दें जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आता है तो तुरंत बेसिक शिक्षा विभाग के जो जानकारी निकल करके आ रही वो ये है कि तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण में इतने आपको बता दें काउंटर फाइल किए गए हैं हाई कोर्ट में, जो अवमानना याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तो लगभग 80 अवमानना याचिकाएं दाखिल, उनके आदेश रोज लगातार निर्गत हो रहे हैं और लगातार बेसिक शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं एक सबमिशन देना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है कोर्ट में, तो वो भी परेशान है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण से जुड़े हुए अभ्यर्थी लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ के जो हम लोग अवमानना याचिकाओं उसके आदेशों का कोई प्रभाव बेसिक शिक्षा विभाग पर नहीं पड़ेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें आप चाहे जहां जाएं बेसिक शिक्षा विभाग समय लेने में कामयाब रहता है। आप सभी ने देखा है कि 17 मार्च तक हाईकोर्ट से बेसिक शिक्षा विभाग ने समय ले लिया और बेसिक शिक्षा विभाग भी जानता है कि 17 मार्च से पहले 13156 आदेश आ जाएगा और उसी आदेश के अनुपालन में सारी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई नियुक्तियां हैं उन सभी को विभाग की तरफ से पूरा कर लिया जाएगा। तो अब आपको बता दें कि 6800 मामले में आपको 17 मार्च से पहले 6800 मामले में भी नियुक्ति के लिए एक बड़ा प्रोसेस देखने को मिल सकता है और उससे पहले कोर्ट ऑर्डर तो बिल्कुल आ ही जाएगा, क्योंकि आपको बता दें जो 90 डेज वाला बाउंडेशन लेकर के लोग बैठे हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं भारत में न्यायपालिका के ऊपर, लेकिन अगर आप लोग मान के चल रहे हैं तो वो भी आप पूरे होने वाले हैं 8 मार्च तक वो भी पूरा हो जाएगा, तो उससे पहले कोर्ट ऑर्डर आपको आ जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो और 6800 चयनितों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, उनका मामला जरूर प्रोसीड होगा, 100% प्रोसीड होगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल होगी। कि जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।